राम राम जी, मैं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बंगाल से लाइव कुमार श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, आपका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि बाबा जी और मैं, मेरे चांस तो काफी कम है इस बार, लेकिन जहां तक उम्मीद है मैं भी जाऊंगा। हम 6 तारीख को बंगाल पहुंच रहे हैं और करीब 10 दिन तो कम से कम बंगाल में रहेंगे ही। तो हमारी यात्रा को सपोर्ट कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे आप पेटीएम से, या अगर बंगाल में आप लोकल है तो वहां हमें स्थानीय सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। श्रीकांत भाई, आपसे आज जब मेरी चर्चा हो रही तो आपने बोला था कि न एग्जिट पोल दूंगा है न कुछ और। मैं बंगाल का आपको जमीनी एग्जैक्ट क्या पोल है वो दूंगा। तो भाई साहब, आप जरा मुझे कोलकाता और उसके आसपास की सीट्स का हाल बताइए। देखिए, कोलकाता इज मतलब द हार्ट ऑफ बंगाल। कोलकाता ही डिसाइड करता है कौन किधर जा रहा है। तो कोलकाता का जो भद्रलोक है, जो भद्र मानुष है, जो चाय खाता भी है, पानी भी खाता है, खाना भी खाता है, पीता पता नहीं क्या है, वो किस तरफ जा रहा है? क्या इस बार ममता बनर्जी अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन बचा जाएंगी, रिपीट कर लेंगी, या इस बार बंगाल में भी भगवा लहराएगा? आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल मैं आज केवल कोलकाता या हल्दिया या फिर हावड़ा या कूच बिहार या जंगल महल का ही मैं आपको एग्जैक्ट पोल नहीं दे रहा हूँ। ना ये ओपिनियन पोल है, ना वो ये एग्जिट पोल है। ये एग्जैक्ट पोल है एक तरीके से। मैं पिछले 4-5 दिनों से बंगाल में हूँ, 2 दिन और बंगाल रहूंगा। डाटा सैंपलिंग कर चुका हूँ, डाटा कंपाइल कर चुका हूँ, अलग अलग तरीके से मिला हूँ, अलग अलग जगह गया हूँ, और ये इससे जो चीजें निकाल के लाया हूँ ये मैं सीट बाय सीट भी बता सकता हूँ। और दरअसल वो भी डेटा मेरे पास है और मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ नन्हे भाई कि कितनी सीटें हैं, कौन जीत रहा है, क्या जीत रहा है। आपको याद है एक लाइव में मैंने कहा था कि कांग्रेस बड़ा खेल करेगी, आप लोग हंस रहे थे। मैंने कहा था कि लेफ्ट भी खेल करेगी, और लेफ्ट के पीछे का क्या सीन है, लेफ्ट और कांग्रेस को कहां से चाबी भरी गई है, लेफ्ट या कांग्रेस को किसने तैयार किया, लेफ्ट या कांग्रेस को किसने एक तरीके से मैदान में उतारा है। तो दरअसल इसके पीछे की पूरी कहानी, इसके पीछे का पूरा सच, और अगर मैं इससे अलहदा कहूं तो इसके पीछे का पूरा खेल क्या है। दरअसल अब मैं सीटों के हिसाब से चल रहा हूं और मेरे पास ये पूरा डेटा है। मैं थोड़ा इसको देखकर पढ़ के बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आता हूं कूच बिहार। कूच बिहार आपको पता है किस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के बीच दो दो हाथ हुए थे। यहाँ पर टोटल सीट जो है वो 9 है। काउंटिंग भी करते रहिएगा, टोटल सीट्स 9 है। मेरा आंकड़ा ये कहता है कि बीजेपी 7 सीटों को जीतेगी, टीएमसी के पास 2 आएगी। पिछली बार टीएमसी ज्यादा सीटें लेकर आई थी। उसके बाद अलीपुर द्वार टीएमसी का होल्ड रहा है, लेकिन अलीपुर द्वार में बिकॉज ऑफ एसआईआर ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड वहां बनाया है, और टोटल 5 सीटें हैं और बीजेपी पांचों की 5 सीटें जीतेगी, क्योंकि वो जो 8 और 10 हजार का मार्जिन था वो बिल्कुल गायब हो गया है। और यहाँ पर 22,000 और 18,000, एक जगह 7,500, एक जगह 6,000 के आसपास वोट कम हुए हैं टीएमसी के। तो अलीपुर द्वार की 5 सीटें बीजेपी के पास है। न्यू जलपाईगुड़ी और जलपाईगुड़ी आपको पता है, यहाँ पर टोटल सीटें हैं 7, और न्यू जलपाईगुड़ी वो जो रेंज है राजू मिश्रा वाला, वहां बीजेपी बहुत बड़ा खेल करेगी, और वहां पर सबसे ज्यादा जो हिंदी बेल्ट के वोटर्स हैं, यानी कि वहां पर बीजेपी बहुत बड़ा गेम करने वाली है। 7 सीटें हैं जिसमें से 6 सीटें बीजेपी को मिलेगी, और टीएमसी को मात्र 1 सीट मिल रही है। जलपाईगुड़ी की बात कर रहा हूं। उसके बाद दार्जिलिंग और कालीपोंग वाला जो इलाका है, दार्जिलिंग आपको पता है बीजेपी का वहां से 3 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, और बीजेपी वहां क्लीन स्वीप करती है। ममता बनर्जी तो अपने प्रचार में वहां जाती भी नहीं है। और वहां पर टोटल 6 सीटें हैं, और 6 की 6 सीटें जो है वो बीजेपी निकाल रही है। पिछली बार भी बहुत बेहतर प्रदर्शन था। 24 के चुनाव में 6 की 6 सीटों पर लीड था,
लेकिन इस बार जमीनी हकीकत सीधे तौर पर बता रहा है कि बीजेपी 6 सीटें निकाल रही है। अब नॉर्थ का जो दिनाजपुर है, वहां टोटल 9 सीटें हैं। ठीक है, दिनाजपुर 9 सीटें हैं और इन 9 सीटों में दिनाजपुर की 9 सीटों में बीजेपी के पास 5 है, टीएमसी के पास यहां पर 3 सीटें हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 सीटें निकालेगी, क्योंकि यहां पर जो उनका कैंडिडेट है वो आपका ये श्रीकांत, एक सेकंड मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। ये जो आप बता रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि उत्तर दिनाजपुर में, जो कि टीएमसी का मुझे जहां तक पता है कि बहुत बड़ा गढ़ है भाई, बहुत बड़ा गढ़ है। पिछली बार 9 में से 7 सीटें शायद वहां जीती है। हाँ, तो इस बार आप कह रहे हैं कि बीजेपी वहां गेन करेगी, बहुत बड़ा गेन करेगी। ये बहुत शॉकिंग रिजल्ट दिया है आपने जी। चलिए, और मैं ये सारा रिजल्ट बिकॉज ऑफ एसआईआर दे रहा हूं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब जरा साउथ या दक्षिण दिनाजपुर का जरा बताइए तो क्या। चलिए, मैं आ रहा हूँ, साउथ वाले पे भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं नॉर्थ दिनाजपुर की बात कर लूं। 9 सीटें हैं, 5 बीजेपी, 2 टीएमसी, वो 3 टीएमसी और 1 जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक कांग्रेसी गोल टोपी फाइट कर रहा है जिसका टीएमसी के साथ बहुत अच्छा लिंक है। अब आप साउथ दिनाजपुर की बात कर रहे थे। साउथ दिनाजपुर में भी पिछली बार टीएमसी ने बहुत बेहतर किया था। इस बार टोटल 6 सीटें हैं, 6 सीटों में से 4 बीजेपी है और 2 टीएमसी। दिनाजपुर मुझे लग रहा है कि पिछली बार 3-3 था दोनों का। हाँ, माफ कीजिएगा। तो याद है अशोक लाहिरी वाली सीट, वो बालूर घाट। हाँ, वो 3-3 सीटें थी दोनों के पास। तो बीजेपी 1 गेन कर जाएगी। वाह। तो मुझे लगता है कुशमंडी जो एक सीट है ना, कुशमंडी, वहां रंजीत राय थे पिछली बार। मुझे लग रहा है 12 हजार से चुनाव आ रहे थे, 12,000 कुछ वोटों से 500 वोटों, ऐसे बहुत कुछ माइनस हुआ है। हाँ, फिर मैं सीट बाय सीट भी बात करूंगा जी। अब मालदा आते हैं। मालदा पे अधीर रंजन चौधरी का पुराने नेता है कांग्रेसी, उन्होंने बहुत बड़ा खेल किया है। मालदा में 12 सीटें हैं, आपको पता है ना, मालदा में 12 सीटें हैं। मालदा में मेरा जो ट्रैकर है, वो ट्रैकर ये कहता है कि बीजेपी 6 सीटें जीतेगी, टीएमसी 2 सीटें जीतेगी, लेफ्ट के हाथ में 1 आएगी और 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर मालदा में आपके वो बाबरी वाले जो भाई साहब हैं, उनकी पार्टी 1 सीट पर लीड अभी निकल कर आ रहा है। ये मालदा की बात। मुर्शिदाबाद पिछली बार 8 और 4 था सीन, पिछली बार 8 और 4 का था। मुझे खूब अच्छे से याद है मालदा, क्योंकि मालदा में हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं और उन लोगों ने मुझे मालदा आम बहुत फेमस है, हमारे रिश्तेदार मालदा में रहते हैं, तो वो बता रहे थे कि भाई साहब मालदा में फाइट बहुत टफ होती है, लेकिन मालदा क्योंकि थोड़ा गोल टोपी भी उधर खूब दबा के बसा है आके। हाँ, लेकिन उनका वोट बहुत कटा है। ठीक है, अब मुर्शिदाबाद आता हूं मैं। मुर्शिदाबाद आपको पता है कि एक क्रिकेटर हैं जो गुजरात से भागकर गए थे, बहरहाल छोड़िए। लेकिन टोटल 22 सीटें हैं। बीजेपी को यहां बहुत बड़ा लॉस है। बीजेपी महज 3 सीटें जीतेगी बिकॉज ऑफ एसआईआर। टीएमसी 13 सीटें जीतेगी यहां पर मुर्शिदाबाद में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 1 सीट है और लेफ्ट के पास यहाँ पर 2 सीट है, और 2 सीटें जो हैं वो आपके ये भाई साहब ओवैसी की पार्टी ने 2 टिकटें यहाँ पर दी हैं, उनका बहुत बड़ा जोर है। अब नादिया पे आ रहा हूं मैं। हाँ, नादिया में टोटल 17 सीटें हैं। बीजेपी के पास 14 सीटें नादिया में इस बार बीजेपी के पास है और टीएमसी के पास 3 सीटें जाएंगी। उसके बाद 24 परगना पर आ रहा हूं मैं। 24 परगना में एक तरीके से नेक टू नेक फाइट है, और 24 परगना की जो नॉर्थ 24 परगना है, वहां पर टोटल 33 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें बीजेपी के पास जाएंगी, टीएमसी के पास 15 सीटें जाएंगी, और लेफ्ट यहां पर का खाता नहीं खुलेगा। यहां पर जो है ये वाले जो भाई साहब हैं आपके, जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, ओवैसी पार्टी का 1 गोल टोपी यहां पर जीतता हुआ। अब साउथ परगना पे बात करता हूं। साउथ परगना में 31 सीटें हैं,
जहां पर बीजेपी महज 4 सीटें जीत रही है, 24 सीटें लेफ्ट के पास, वो टीएमसी के पास है 24 सीटें। जमीनी आंकड़ा, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेफ्ट और ये आईएसएफ मिलाकर 3 सीटें। ठीक, तो गेन मुझे नॉर्थ परगना में बीजेपी को लग रहा है 17, 2 सीटें प्लस है टीएमसी से। लेकिन साउथ परगना में, साउथ 24 परगना में बीजेपी को महज 4 और टीएमसी को 24 सीटें मिल रही हैं। अब कोलकाता, आपने कोलकाता की बात की थी। कोलकाता में आपको बता दूं, कोलकाता में टोटल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 5 सीटें निकालेगी और टीएमसी 6 सीटें टीएमसी के पास आएगी। पिछली बार 2 सीटें थी मैच, इस बार वो आंकड़ा बढ़ गया है। अब हावड़ा पे आ रहा हूं। हावड़ा जो इलाका है वहां पर टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी महज 4 सीटें उसके हिस्से आ रही हैं और टीएमसी के पास 12 सीटें हैं। यानी कि यहां पर टीएमसी का बहुत बड़ा एज है। और हावड़ा आपको पता है कि टीएमसी का बहुत बड़ा गढ़ है और अभिषेक बनर्जी का वहां बहुत अच्छा होल्ड भी है। तो आप श्रीकांत जी हुगली पे कुछ कह रहे थे। ठीक है, हुगली में टोटल 18 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के हिस्से 11 सीटें हैं और टीएमसी के हाथ 7 है। लेफ्ट और बाकी पार्टियों का या कांग्रेस का कोई खाता नहीं है। ईस्ट मेदिनीपुर टोटल 16 सीटें, जिसमें बीजेपी 14 निकालेगी और टीएमसी के पास 2 हैं। यहाँ लेफ्ट कांग्रेस कोई कुछ नहीं है, 0 है। वेस्ट जो मेदिनीपुर का इलाका है, टोटल 15 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी 9 सीटें निकाल रही है और टीएमसी 6 सीटें। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि दरअसल ये डेटा मेरे पास 6 अलग अलग सर्वे एजेंसी के माध्यम से, क्योंकि मैं 4 दिन से हूं, 6 सर्वे एजेंसीज का ट्रैकर यहाँ काम कर रहा है। कुछ बंगाल के पत्रकारों से मैंने बात की है। कांग्रेस बीजेपी के दफ्तरों में मैं घूमा हूं। बंगाल बहुत मैं भटका भी हूं। पिछली बार भी बंगाल बहुत भटका था, इस बार भी बंगाल बहुत भटका हूं और अभी भी मैं बंगाल में ही हूं। अब मैं जरा आगे पहुंचता हूं। जंगल वो झारग्राम की बात कर रहा हूं मैं। झारग्राम में टोटल 4 सीटें हैं, मैच छोटा सा कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां बीजेपी 3 और टीएमसी 1, लेफ्ट और अदर्स 0 हैं। पुरलिया में टोटल 9 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी 6 और टीएमसी 3। बांकुड़ा है, बांकुड़ा में 12 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था और 12 में से इस बार 11 सीटें हैं, टीएमसी के हाथ 1 है और बाकी कुछ नहीं है, 0 है। ईस्ट बर्धमान, यहाँ पर 16 सीटें हैं और ईस्ट बर्धमान में मैं आपको बताऊं 16 सीटों में बीजेपी के पास महज 4 सीटें हैं। हाँ, पिछली बार बीजेपी का खाता नहीं खुला था बर्धमान, लेकिन इस बार ईस्ट बर्धमान में बीजेपी के खाता खुलेगा। 4 सीटें 16 में से आएंगी और 12 सीटें टीएमसी के पास है। टीएमसी ने पिछली बार यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार 4 सीटें ईस्ट बर्धमान से हैं। और उसके बाद आता हूं वेस्ट बर्धमान में बीजेपी ने पिछली बार अच्छा किया था। लोकसभा चुनाव में भी उसका वोट प्रतिशत अच्छा था। और वेस्ट वर्धमान में 9 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के पास 6 और टीएमसी के पास 3, महज 3। पिछली बार टीएमसी के पास 6 थी, बीजेपी के पास 3 थी। इस बार वो चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया। उसके बाद आता हूं मैं बीरभूम बचा है। क्लीन स्वीप था, बीजेपी जीती थी, मुझे याद है। हाँ, लेकिन बीरभूम में 11 सीटें हैं। बीरभूम में 11 सीटें हैं। बीजेपी इस बार वहां पर 5 सीटें जीतेगी और टीएमसी के हत्थे आएंगी महज 6 सीटें। तो कुल मिलाकर ट्रैकर एक और चीज कहता है, मैं जरा उसको भी कंपाइल कर देता हूं। देखिए, ट्रैकर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कहता है। बीजेपी के पास 77 जो सीटें थी, उसमें से बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान इस बार लग रहा है। लेकिन लीड अगर मतलब बिल्कुल क्लियर कट अगर मैं आपको बताऊं इन सारी चीजों में कि श्योर शॉट, यानी कि बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं हो, बहुत बड़ा कोई गेम चेंज नहीं हो, तो इन सारी सीटों में से 134 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी बिल्कुल क्लियर कट जीत रही है। मैं बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है, जहां पर डाइसी सिचुएशन भी नहीं है, जहां पर 0.1% भी की कोई गुंजाइश नहीं है। पर ये राजनीति है, यहां होता रहता है। लेकिन टीएमसी 84 सीटें ऐसी है जहां पर टीएमसी क्लियर कट
मैंडेट लेकर आएगी और 48 ऐसी क्लोज मार्जिन की सीटें हैं जहां पर बहुत अच्छी फाइट है। और अब एक और चीज, अब मैं इसके बाद एक और चीज पे आ रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि आपने इतना सब तो बता दिया, तो आप लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि दरअसल टीएमसी और बीजेपी कितना लेकर आएंगी, यानी कि बीजेपी का ग्राफ कितना जाएगा, 294 में से बीजेपी का ग्राफ क्या होगा और टीएमसी का ग्राफ क्या होगा। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि अप्रत्याशित, दर्शकों को शायद ये मेरी बात अजीब भी लगे, 4 मई को तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर दर्शकों को मेरी बात अजीब लगे तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन नन्हे भाई, क्लियर कट है, बीजेपी 185 सीटें ऐसी हैं, यानी कि थम्बिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी बंगाल में ममता का किला जो है वो खत्म कर रही है। और तकरीबन 87 ऐसी सीटें हैं जहां पर टीएमसी एक मतलब ये भी नहीं कह सकते कि पूछे सीधे सीधे गायब हो जाएगी, लेकिन वो रहेगी। और बाकी की सीटों पे लेफ्ट और या ओवैसी ब्रदर्स का जादू कुछ चल सकता है। लेकिन एक ये मोटा मोटी आंकड़ा है जिसको मैंने आपको बताया, और मेरा मानना है कि इस पर एक अलग बात की जाएगी और हम जो दर्शक आपके कमेंट बॉक्स में इस वीडियो पर अपनी राय रखेंगे उस बिना पर, और फिर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके हिसाब से मैं एक तरीके से कहा जाए कि ठीक है, सीट टू सीट बात करेंगे। ठीक है। आपने बड़ा अच्छा एक सीटों का नजरिया, आपने बड़ी एक होपफुल सिचुएशन क्रिएट कर दी है भाजपा सपोर्टर्स के लिए कि भैया इस बार भाजपा में ममता का किला ढहेगा। लेकिन मैं एक सवाल, देखिए मेरे ना कभी पचा नहीं आज तक। अब मैं बंगाल से बड़ा अनभिज्ञ हूं, मैं आज तक बंगाल सिर्फ एक बार जीवन में गया हूं, वो भी एक बहुत छोटे से काम के लिए गया था, बहुत बंगाल देख नहीं पाया था। हमारे एक बड़े पिताजी रहते थे, उनका अंतिम समय चल रहा था, उन दिनों मैं मुगलसराय में ही था, तो पिताजी बोले कि यार हमको पंजाब से आना पड़ेगा, तुम मुगलसराय तुम ही एक बार जाओ, मिल आओ भाई साहब से, फिर चलो मैं आ जाऊंगा। तो मैं उनके कहा, तो माहौल नहीं था कि बंगाल घूमा जा सके, कि परिवार में एक व्यक्ति मृत्युशैया पर हो और आप बंगाल घूम रहे, अच्छी बात नहीं है। मुझे आज तक बंगाल में ना कोई ये नहीं समझा पाया, एक तो हम ये कहते हैं कि टीएमसी का गुंडा कैडर, लेफ्ट का गुंडा कैडर दूसरी पार्टी के वोटर्स को निकलने नहीं देता है, फिर 82% वोटर टर्नआउट कैसे हो जाता है। अब इसमें दो कारण है, या तो ये बात झूठी है कि वोटर को निकलने नहीं दिया जाता है, या अगर वोटर को निकलने नहीं दिया इसका मतलब है कि फर्जी वोटिंग भी करता है टीएमसी का कैडर। क्या इस बार उस चीज को रोक पाएगी आपकी सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री, अमित शाह? क्योंकि यही है, अगर फॉल्स वोटिंग, अगर बोगस वोटिंग, अगर फर्जी वोटिंग नहीं रोकी गई, फिर मुझे लगता है कि वापस ममता आ जाएगी। मेरा बस एक ही कंसर्न है। चलिए मुझे बताइए, जो बोगस वोटिंग थी, मरे हुए व्यक्ति वोट डाल रहे थे, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या वोट डाल रहे थे, गोल टोपी वोट डाल रहे थे, वही सबसे बड़ी बोकस और फर्जी वोटिंग थी। लेकिन जब उनका बिल्कुल आधार खत्म हो गया, उनका दूर दूर तक कोई नामो निशान, एक तरीके से बहुत अलग जगह पे है, उभर रहे वापस, लेकिन जब उनका दूर दूर तक उनके नाम पर वोट ही नहीं रहेगा, और इस बार आपको पता है सीआरपीएफ हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो बूथ से दूर होती थी, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस देखती थी, कोई बमबाजी ना करे, कोई अलग तरह की चीजें ना करे। लेकिन आपको पता है कि अब सीआरपीएफ और जो जवान है वो बूथ के अंदर भी हैं, ठीक है, वो बूथ के अंदर भी हैं, और जब वो बूथ के अंदर होंगे तो आपको पता है कि मैंने जो आपको आंकड़ा दिया है, और वो आंकड़ा सीधे तौर पर अगर दूसरे तरीके से मैं कहूं तो कूच बिहार के में कितना होगा, अलीपुर में बीजेपी क्या, जलपाईगुड़ी में क्या निकालेगी, दार्जिलिंग में क्या निकालेगी, नॉर्थ दिनाजपुर में कितनी सीटें हैं, साउथ दिनाजपुर में कितनी सीटें हैं, माल्टा में कितनी सीटें निकालेगी, मुर्शिदाबाद में बीजेपी क्या निकालेगी, नादिया में कितनी सीटें हैं, नॉर्थ परगना 24 परगना में कितना है, साउथ परगना में बीजेपी कितनी सीटें हैं,
कोलकाता में कितनी सीटें हैं, हावड़ा में कितनी सीटें हैं, हुगली में बीजेपी क्या कर रही है, ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं, वेस्ट मिदनापुर में बीजेपी के पास क्या सीटें हैं, ये सब मैंने आपको आंकड़ा दिया और सारा का जोड़ 184 185 है बीजेपी का। तो ये बात मान के चलिए कि 185 सीटें अगर मैं आपको दे रहा हूं तो वो ट्रैकर यही कह रहा है। ठीक, पर मेरा कंसर्न वही है कि देखिए हमने गोलटोपी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अवैध, मरे, जिंदा, विस्थापित सबका एसआईआर में वोट काट दिया। लेकिन सर एक बात बताइए ना, मान लीजिए कुमार श्रीकांत का हुगली की एक विधानसभा में वोट है और अगर कुमार श्रीकांत और उनके परिवार के 8 सदस्यों को चिन्हित करके टीएमसी वाला बोले कि आपको वोट देने नहीं जाना है और आपका फर्जी वोट डाल दे वो टीएमसी का कैडर, तो सर फिर कैसे जीतेंगे? अब बीजेपी की चुनौतियां सड़क पर क्या है और उसे वो कैसे निपटेंगी उस पर एक अलग वीडियो बनाते हैं। चलिए आज का वीडियो केवल एग्जैक्ट पोल पर ही रखते हैं हम, और हम एक अलग वीडियो बनाते हैं कि बीजेपी को जमीन पर किस तरीके से काम करके अपने वोटर्स को लेकर आना। और आप चुनौतियां जो हैं आप उन चुनौतियों पर बात कीजिएगा, मैं हर एक चुनौती को डाइल्यूज करने की रणनीति क्या है उस पर बात करूंगा। एक अलग वीडियो बनाते हैं नन्हे भाई, क्योंकि ये वीडियो तकरीबन 22 मिनट का हो भी चुका है। तो सर देखिए मैं देखिए अपनी बात में एक ही शर्त पे खत्म कर रहा हूँ आपके नहीं, साथ। मैं आपकी बात पर सहमत हूँ। मैं वो चुनौतियों अगर और बंगाल जीतना है तो इस चुनौती से पार पाना होगा। अगर इस चुनौती में फंस गए तो बंगाल नहीं जीतेंगे। हाँ, फिर तो ममता वो उस पर बात करेंगे। और सर देखिए मैं बताऊं, गुलाम कौम पता है कब होता है एक व्यक्ति गुलाम या कौम गुलाम कब होती है? जब सर नाखून कटाने से डरती है। जब नाखून कटाने से भी डरती हो ना तो वो कौमें सर गुलाम हो जाती है। दुनिया में 1000 एग्जाम्पल्स हैं जब सलवार में तलवार भगे वहां से जान बचा के अपनी, वो तलवारें म्यान से बाहर निकल नहीं पाई। तो बंगालियों कहीं इस बार फिर घाघरे में मुंह मत चुरा लेना अपने, ठीक है? निकलो जाओ, कहीं तुमको टीएमसी वाला खा नहीं जाएगा। मैं फाइनल रिमार्क कर रहा हूँ, फाइनल बिल्कुल, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। सन 1206 में बंगाल के राजा जो कूच बिहार में बैठते थे, आपको पता है वो जब खाने का कौर खा रहे थे, वो खाना खाने बैठे थे तो उनके राजमहल के बाहर अफरा तफरी की आवाज आई। उन्होंने अपने सेनापति से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं जी, घोड़े शोर मचा रहे हैं। आ जाओ भैया आ जाओ। तो जब उन्होंने खाना शुरू किया तो फिर वो शोर और मचा, तो राजा को अपनी चप्पल पहनने का भी समय नहीं मिला। राजा बिना चप्पल पहने वहां से भाग गए और जो सेना उन पर मलेच्छों की सेना जो हमला करने आई थी, उस मलेच्छों की सेना ने उस पूरे राज्य को कॉन्कर कर लिया, उस राजमहल को जला दिया और उनका सारा धन लूट लिया। तो आपको पता है वो सेना कितनी बड़ी थी जो उनको कॉन्कर करने आई थी 1206 में? नन्हे भाई अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी सेना होगी जो उनको कॉन्कर करने आई थी सन 1206 में। जी म्यूट हो। 4000 5000 18 घुड़सवार थे। हे भगवान, बैठो। ये चलिए हिस्ट्री फिर है, आपने बहुत सही हिस्ट्री है। एग्जाम्पल दिया। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो फिल्म तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।